हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 22 और बाकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी सीरीज में लगभग 4 से 5 हज़ार प्रश्न हैं और पूरी सीरीज DSSB, KVS, NVS, UPPCS, UPSC और साथ में अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस चैनल के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। अब इसमें सम्मिलित करना है कि गुलबदन बेगम को हम सम्मिलित करेंगे हुमायूं नामा से, क्योंकि उन्होंने हुमायूं नामा लिखी। और बी यानी कि बदायूनी को जो ऐड करेंगे हम मुतकबुल तवारीख के साथ, और निजामुद्दीन महमूद को ऐड करेंगे हम तबाकत अकबरी के साथ, और अब्दुल आमिद लाहौरी को ऐड करेंगे बादशाह नामा के साथ। मणि मैखलई का लेखक कौन था? शीतल शतनार। भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि को सबसे पहले जोतने वाला अधिकार या जोतने वाले का अधिकार। महान संस्कृत कवि कालिदास किसके शासनकाल में हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि ये गुप्त काल था। कालिदास गुप्त काल में हुए। तुलसीदास हुए अकबर के काल में। उत्तर वैदिक काल को किस काल की सीमा में रखा जा सकता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व। शिल्पाधिकारम की नायिका कौन थी? वणिक पुत्री। संगम तिथि निर्धारित है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई? वल्लभी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ संपन्न हुई? राजगृह। शकु को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तुगलक किस जाति के थे? करौना तुर्क। प्रथम बार विजयनगर साम्राज्य को अस्त व्यस्त किसने किया? बहमनी राजा। जहांगीर का शासनकाल इतिहास के पन्नों में किस कारण कलुषित काल के रूप में जाना जाता है? मुगलों ने कंधार का किला खो दिया था। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी को सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन सा नहीं था? शिवाजी को राजा जयसिंह का समर्थन। निम्न में से किस कारण शाहजहां के शासनकाल को भारत के मध्यकालीन इतिहास के स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है? वास्तुकला के विकास के कारण। औरंगजेब की सफलता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? सेनापति और राजनयिक के रूप में उसकी अयोग्यता। अकबर के शासनकाल में किस अभिकरण द्वारा राजस्व वसूली की जाती थी? सरकारी अधिकारी। किसने अमीर वर्ग को गैर कुलीन वर्ग में रखा? बलबन। फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई सिंचाई व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ? पंजाब। सल्तनत काल में महदवीयों का विद्रोह किसने दबाया था? फिरोज तुगलक ने। रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने का बात सर्वप्रथम किसने की? विलियम एल्बर्थ ने। मुंशी शिवगांव की संधि किसके बीच हुई? पेशवा और निजाम के बीच। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच। स्वारवर्दी क्या था? सूफियों का संप्रदाय। INA की स्थापना कहाँ हुई? सिंगापुर। कराची अधिवेशन के मुख्य रूप में क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। निम्न में से कौन सा नहीं किया गया? सेना का पुनर्गठन किया तथा भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के साथ हाथ से सैनिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। या मुसलमानों के प्रति व्यवहार में उदारता दिखाई? तो यही सही उत्तर है, मुसलमानों के प्रति व्यवहार में उदारता दिखाई। गांधी जी के निर्देश पर गुजरात के केराखेड़ा में किसान सत्याग्रह आयोजित किया गया। इसका कारण था अकाल राहत कार्यों का अभाव। भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको है? रूस में हुई क्रांति के। भारत में आधुनिक ढंग की प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना 1918 में हुई। उसका नाम क्या था? इंडियन सीमेंस यूनियन, कलकत्ता। निम्न में से कौन गलत है? नीलकमल कृषि से संबंधित। पुर्तगालियों का भारत में किस मूल उद्देश्य के साथ आगमन हुआ? व्यापार के निमित्त। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन कहाँ शुरू किया? चंपारण। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना या संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच हुई? मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? राजा राममोहन राय। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था ब्रिटिशों द्वारा अधिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण और उपयुक्त सभी। 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के मंद पड़ने का कारण था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित हैं? जाति विरोधी आंदोलन से। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ खोला गया? कलकत्ता।
डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? कालीकट। कूका आंदोलन का नेता कौन था? राम सिंह। रामानुज ने किस मार्ग को प्रोत्साहित किया? भक्ति मार्ग। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में सहयोग दिया क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे। मंगल पांडे कौन था? दमदम प्रतिस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही।